तो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, झारखंड में विश्वविद्यालय यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर कुछ दिनों से कंटिन्यू न्यूज़पेपर में खबरों में जो है अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसे मैं यहाँ पर एक ही वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ इन 3-4 दिनों के बीच। और आज भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है, क्या चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। आप सभी को पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की जो नियुक्ति है वो बहुत पहले से नहीं होते आ रही है। ठीक है, जो नियुक्ति होनी चाहिए थे वो नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। यहां तक कि 2016 में भी जेपीएससी को जो है प्रस्ताव भेजा गया था नियुक्ति को लेकर, वो भी जेपीएससी नहीं करा पाई है। और झारखंड में जो है, जब से झारखंड राज्य बना है, अलग हुआ है बिहार से, तब से यहाँ पर जो रूल है वो भी रूल जो है बदले नहीं गए हैं। बिहार के साथ जब ये झारखंड जुड़ा था तब से जो रूल चले आ रहे थे उसी रूल को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। बट इस बीच जो है यूजीसी के द्वारा बहुत सारे रूल निकाले गए, उसको फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। यहां तक कि आज की इंफॉर्मेशन के अनुसार जो है स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है 2500 पद खाली है। 2500 पद जो है शिक्षकों के, प्रोफेसरों के खाली हैं। और अभी तक जो 6 सालों से इसकी नियुक्ति अभी तक नहीं कराई गई है। अब जो है राज्य सरकार जो है वो मन बना रही है कि जो काम जेपीएससी को सौंपा गया था, जैसा कि आपको पता है जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट जारी करती थी, एग्जाम लेती थी। और एक और माध्यम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जेट एग्जाम, झारखंड पात्रता परीक्षा, जो कि 2024 में देखने को मिल सकती थी, बट वो भी नहीं कराया गया जेपीएससी द्वारा। और ना ही अभी तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कराई गई, जेपीएससी के भार में भी नहीं हुई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और जो ज़रूरत है, जो अभी प्रोफेसर टीचर्स की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी में, उसकी आवश्यकता को देखते हुए यहाँ राज्य सरकार जो है एक यहाँ पर अब जो है पहल कर रही है। एक कॉमन एक्ट इनके द्वारा बनाया जा रहा है। क्या है कॉमन एक्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी। और सबसे पहले मैं अपने जो अपडेट है वो मैं आने वाले जो ईयर में, आने वाले जो दिनों में आए हैं, जारी किए गए हैं, उसके अनुसार आपको सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे, इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कुछ अदर स्टेट में भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आ रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि अदर स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आ रही है, जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं वो भी इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 दिन पहले ये अपडेट आई थी, जहां पर बताया गया था कि संबंधित विश्वविद्यालय को ही शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन का अधिकार देने की होगी पहल। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि बेसिकली बताया जा रहा है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति, जो राज्य के लगभग सभी कॉलेजों में पाठन प्रभावित हो गया है। यहाँ पर जो कॉलेज में शिक्षकों की अभी जो कमी है, उसको देखते हुए यहाँ राज्य सरकार जो है कॉमन एक्ट बनाएगी। ठीक है, कॉमन एक्ट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉमन एक्ट जो है उसमें जो है नियुक्ति और प्रमोशन को लेकर जो रूल है वो बनाए जाएंगे। किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा, किस तरह से जो है प्रमोशन किया जाएगा, उन सारी चीजों को बताया जाएगा। यहाँ पर जो है प्रधान सचिव ने कुलपतियों के साथ की है बैठक, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के कुलपति है उनके साथ बैठक की गई है और जो है ये सारी चीजें कही गई है। और राज्य सरकार जो है कॉमन एक्ट बनाने की बात यहाँ पर कर रही है, हो रही है। मंथन बैठक हो चुकी है, इसमें मंथन की जा रही है इन सारी चीजों को लेकर। तो कॉमन एक्ट के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कॉमन एक्ट बनाया जाएगा। इसके तहत अब शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन को जो अधिकार संबंधित विविध यानी कि यूनिवर्सिटी को ही देने की जो है बात कही गई है। अभी तक जो है जेपीएससी के हाथ में था, जेपीएससी द्वारा हो रहा था, लेकिन अब जो है इसे फिर से जो है यूनिवर्सिटी अपने हाथ में सौंप देगी, अपने हाथ में ले लेगी। क्योंकि यहाँ पर जेपीएससी को जो है मौके दिए गए, एक बार 2008 में भी हुआ था, उसके बाद 2018 में भी, फिर यहाँ पर उसके बाद देखने को नहीं मिला। अभी बहुत लंबा टाइम हो चुका है और जेपीएससी जो है इस सारी चीज़ों में जो है असफल रही है। तो इस वजह से अब जो कार्यभार है वो खुद यूनिवर्सिटी ले लेगी अपने हाथों में। और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है अब प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी, एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर कॉमन एक्ट बनाया जाएगा, जिसमें नियुक्ति यानी कि जो है आप सभी को पता है वैकेंसी से रिलेटेड और जो प्रमोशन है उससे रिलेटेड जो रेगुलेशन है, रूल्स है, उस पर काम किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिना शिक्षक मॉडल कॉलेज की स्थिति बदहाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही थी, जिस वजह से जो है यहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं रहने से लगभग 7 वर्ष से अतिथि शिक्षक यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर अतिथि शिक्षक, घंटी आधारित शिक्षक और नीड बेस्ड टीचरों से जो है काम चलाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी हो ही नहीं रही थी। तो इसलिए जो है इन सारी चीज़ों पर बात किया गया है। और इसी को लेकर जो सोमवार है, इसी सोमवार को जो है बैठक हुई थी। बैठक में जो है ये बात निकल कर आई थी कॉमन एक्ट को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो राज्य में है संयुक्त बिहार के समय का ही एक्ट है लागू।
तो यानी कि झारखंड के अलग होने से पहले जो झारखंड बिहार के साथ जुड़ा हुआ था, उसी टाइम से जो रूल चल रहे थे, उसी रूल को जो है झारखंड ने अडॉप्ट कर लिया है। और इस बीच जो है यूजीसी द्वारा बहुत सारे रूल बनाए गए हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड में संयुक्त बिहार के समय का ही एक्ट अडॉप्ट कर लिया गया है, जिससे समय समय पर यूजीसी के निर्देश के आलोक में संशोधित किया जाता रहा है। विविध के शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति का अधिकार वर्तमान में जेपीएससी के पास है। कई वर्ष से नियुक्ति और प्रोन्नति आयोग में फंसी हुई है। कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार जेपीएससी को दिया गया है। तत्कालीन राज्यपाल ने शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए विविध सेवा आयोग के गठन का भी प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया था। फिलहाल यह भी ठंडे बस्ते में। सभी विश्वविद्यालय में बजट बनाने के साथ फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए अलग से नियमावली बनाने पर भी चर्चा हो रही है। बैठक में सभी विविध के एकरूपता लाने व इनमें आ रही तकनीकी अड़चनों को दूर करने के लिए कुलपतियों को से सुझाव भी मांगे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रूल बनाने की बात कही जा रही है और जेपीएससी के हाथ से लेकर ये जो प्रक्रिया है ये खुद यूनिवर्सिटी को देने की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि फिर एक अपडेट आई थी उसके बाद कि विश्वविद्यालय में रोस्टर क्लियर करने का निर्देश सूची उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजने का कहा गया। ठीक है, राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति होंगे 260 शिक्षक। 260 यानी कि 150 जो है इसमें से आपका एसोसिएट प्रोफेसर होंगे और 110 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या है पूरी बात यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार जो है लगभग 260 एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर, जिसमें मैंने कहा आप सभी को 150 एसोसिएट प्रोफेसर होंगे और 110 प्रोफेसरों के लिए यहाँ पर पद जो है खाली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके लिए एक बार फिर प्रक्रिया शुरू की गई है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विविध को जल्द से जल्द रोस्टर क्लियर कर उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया है। तो सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर करके जो रोस्टर है वो क्लियर करके जो है विभाग को, शिक्षा विभाग को भेजने का काम उच्च शिक्षा निदेशालय को देने का काम किया है। और सारी चीजों को विचार करने के बाद जो है इसकी नियुक्ति की बात कही जाएगी। यहाँ पर जो है झारखंड में विविध में 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर कर जेपीएससी के पास नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है और ये जो मामला है ये 2016 का मामला है। ठीक है, 2016 ही में भेजा गया था जेपीएससी को, लेकिन यहाँ पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं मामला जो है रुका हुआ है। 2016 में भेजा गया था नियुक्ति प्रस्ताव। जैसा कि मैंने कहा, राज्य में एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति के लिए राज्य के विविध द्वारा वर्ष 2016 में जेपीएससी के पास प्रस्ताव भेजा गया। एसोसिएट के लिए 162 पद और प्रोफेसर के लिए 70 पद शामिल थे। एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया 2019 को जो है एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति को रोक दिया गया था और जो 70 प्रोफेसर के लिए थी वो जेपीएससी द्वारा 2021 को यानी कि अक्टूबर 2021 को 11 विषयों में जो है वो कराई गई थी यहाँ पर, जिसमें से कुछ तो शिक्षक ऐसे थे जो प्रमोशन के आधार पर जो है जो प्रोफेसर के पद पर जिन्होंने कार्यभार को संभाला था। तो यहाँ पर जेपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर जो है पूरी तरह से विसफल रही है। बहुत लंबा समय हो चुका है और यहाँ पर जो है प्रोफेसरों की जो नियुक्ति है वो प्रक्रिया रुकी हुई है। ठीक है, आगे देख सकते हैं आज की अपडेट है ये अतिथि शिक्षकों की बहाली पर सवाल। तो यहाँ पर जो है रांची यूनिवर्सिटी में चल रही है आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक बहाली। ठीक है, अतिथि शिक्षक संघ ने कहा विश्वविद्यालय ने जो सूची जारी की है उसमें हुई अनदेखी। क्या है पूरा मामला आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहाली में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता नहीं दी जाने का आरोप है, अतिथि शिक्षक संघ ने लगाया। संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार का निर्देश है कि बहाली में अंतिम अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी भी सूची जारी की गई है जिसमें बहुत कम ही अतिथि शिक्षक की बहाली संभव है। इस सूची के बाद से में भरे हुए आवेदन वालों का नाम भी नहीं जुड़ा है। उन्होंने कहा कि कई सारे विषय हैं जिसमें अतिथि शिक्षकों के लिए सीट ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सूची तैयार की गई है उसमें में भी इन अतिथि शिक्षकों का कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। ठीक है, अरविंद प्रसाद ने कहा कि 8 वर्ष से भी अधिक समय में विश्वविद्यालय की सेवा करने के बाद अचानक अतिथि शिक्षकों को कहा कि किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की प्राथमिकता दी जाएगी या फिर यह भी स्पष्ट नहीं है। क्या उन्हें 30 से 40 अंक प्रति भार के रूप में दिया जाएगा या उनके लिए अलग से सीट सुरक्षित रखी जाएगी, इस पर राज्य विविध को विचार करनी चाहिए। वही अतिथि शिक्षक प्रेम शंकर तिवारी ने कहा कि सामान्य वर्ग के वैसे अतिथि शिक्षक जिनके विषय में सामान्य श्रेणी के लिए सीट ही नहीं है। ठीक है, तो ये आज की अपडेट है जहां पर जो अतिथि शिक्षक है उनके द्वारा ये बातें कही गई है। बुधवार को देख सकते हैं रांची यूनिवर्सिटी में जो है बुधवार को अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे अतिथि शिक्षक। ये भी आज की अपडेट है जहां पर बताया जा रहा है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज शिक्षकों के लगभग 2500 पद खाली, 6 साल से नियुक्ति नहीं।
ये भी आप देख सकते हो। 6 साल से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। आरयू, डीएसपीएमयू समेत सभी विश्वविद्यालय में लगभग शिक्षकों के 2500 पद खाली है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद शामिल है। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सृजित पदों में 90% पद खाली है, वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 40% पद खाली है। बताते चले कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिलेबस के अनुसार पढ़ाई हो रही है। सृजित पदों के विरुद्ध अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, वह की गई है, वह की जा रही है। अनुबंध शिक्षकों के भरोसे कक्षाएं संचालित की जा रही है। वर्ष 2018 के बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी तक जो शिक्षकों को पदों को लेकर, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो है मामला है कि इतने पद खाली होने के बावजूद जो है नियुक्ति प्रक्रिया नहीं कराई जा रही, जिस वजह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस वजह से यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षकों द्वारा, घंटे आधारित शिक्षकों द्वारा जो है पढ़ाई कराई जा रही है। नीड बेस्ड शिक्षकों द्वारा जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवाई जा रही है, जो कि सही नहीं है और पद जो है खाली है। ये एक गंभीर मामला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की आवश्यकता है। जो पढ़ाई होती है वो हाई लेवल की होती है, हायर एजुकेशन है, और इन सारी चीज़ों पर लापरवाही करना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात बेसिकली ये है कि राज्य सरकार जो है अब इस पर काम करने वाली है। इसको लेकर मीटिंग भी हुई है, कॉमन एक्ट भी बनाया गया है, कॉमन एक्ट पर भी बात की गई है, जिसमें नियुक्ति और प्रमोशन को लेकर जो रूल है वो भी बनाए गए हैं। साथ ही जो रूल जो यूजीसी द्वारा बनाए गए थे और जो पहले जो चले आ रहे थे, उन सारे रूल पर भी काम करना होगा सरकार को, उन सारी चीज़ों को भी देखना होगा, और जितने पद खाली है उन पर भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा। आप सभी को याद होगा 2404 पोस्ट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाली थी, वो भी प्रक्रिया अभी नहीं हुई है। उसके लिए भी जो है रोस्टर क्लियर करने को कहा गया था, जेपीएससी को प्रस्ताव भी भेजा गया था 2016 में ही, और यहाँ पर जो है जेपीएससी जो है जो सफल नहीं रही इस सारी चीज़ों को कराने को लेकर। साथ ही यहाँ पर जेट एग्जाम के माध्यम से भी आप सभी को पता है कि जेपीएससी का ही कार्यभार है ये जेट एग्जाम को कंडक्ट कराना, वो भी अभी जेपीएससी ने नहीं कंडक्ट कराया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, अभी चलकर सामने आ रही है कि अब इस चीज़ पर जो है ध्यान दिया जा रहा है, बट अभी कुछ भी ऐसा बनकर या कुछ भी रूल निकलकर सामने नहीं आया है, या कोई इस पर प्रक्रिया नहीं जारी की गई है कि हाँ यहाँ पर जो है इस चीज़ को लेकर प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अपडेट है जो बहुत टाइम से न्यूज़पेपर में ही चले आ रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं किया गया। जैसे ही इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी, कोई वैकेंसी आएगी, तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जो है वो निकल रही है। अगर आप सभी को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।